रात भक्त माल पढ़ते पढ़ते न जाने कब नींद आ गई। कैसे कैसे महात्मा थे जिनके लिए भगवत प्रेम ही सब कुछ था, इसी में मग्न रहते थे। ऐसी भक्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। क्या मैं यह तपस्या नहीं कर सकती? इस जीवन में और कौन सा सुख रखा है? आभूषणों से जिसे प्रेम हो वह जाने। यहाँ तो इनको देखकर आंखें फूटती हैं। धन दौलत पर जो प्राण देता हो वह जाने। यहाँ तो इसका नाम सुनकर जोर सा चढ़ जाता है। कल पगली सुशीला ने कितनी उमंगों से मेरा श्रृंगार किया था, कितने प्रेम से बालों में फूल गूंथे थे। कितना मना करती रही, न मानी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। जितनी देर उसके साथ हंसी थी उससे कहीं ज्यादा रोई। संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसका श्रृंगार देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति के मुंह से ये शब्द सुने, तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कहे देते हैं, और उसका दिल विष खा लेने को न चाहे। भगवान, संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं। आखिर मैं नीचे चली गई और भक्तमाल पढ़ने लगी। अब वृंदावन बिहारी ही की सेवा करूंगी। उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वह तो देखकर न जलेंगे, वह तो मेरे मन का हाल जानते हैं। भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरे रोम रोम का हाल जानते हो। मैं चाहती हूं कि उन्हें अपना इष्ट समझूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके इशारे पर चलूं। उन्हें मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से नाम मात्र भी दुख ना हो। वह निर्दोष है। जो कुछ मेरे भाग्य में था वह हुआ। न उनका दोष है, न माता पिता का। सारा दोष मेरे नसीबों ही का है। लेकिन यह सब जानते हुए भी जब उन्हें आते देखती हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। मुंह पर मुर्दनी सी छा जाती है। सिर भारी हो जाता है। जी चाहता है इनकी सूरत ना देखूं। बात तक करने को जी नहीं चाहता। कदाचित शत्रु को भी देखकर किसी का मन इतना क्लांत ना होता होगा। उनके आने के समय दिल में धड़कन सी होने लगती है। दो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो दिल पर से एक बोझ सा उठ जाता है। हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ। जीवन में कुछ आनंद आने लगता है, लेकिन उनके आने का समाचार पाते ही फिर चारों ओर अंधकार। चित्त की ऐसी दशा क्यों है, यह मैं नहीं कह सकती। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्म में हम दोनों में वैर था। उसी वैर का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया। वही पुराने संस्कार हमारे मन में बने हुए हैं। नहीं तो वह मुझे देख देख कर क्यों जलते और मैं उनकी सूरत से क्यों घृणा करती। विवाह करने का तो यह मतलब नहीं हुआ करता। मैं अपने घर इससे कहीं सुखी थी। कदाचित मैं जीवन पर्यंत अपने घर आनंद से रह सकती थी, लेकिन इस लोक प्रथा का बुरा हो जो अभागिनी कन्याओं को किसी न किसी पुरुष के गले में बांध देना अनिवार्य समझती है। वह क्या जानता है कि कितनी युवतियां उसके नाम को रो रही है।
कितने अभिलाषाओं से लहराते हुए कोमल हृदय उसके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। युवती के लिए पति कैसी कैसी मधुर कल्पनाओं का स्रोत होता है। पुरुष में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, दर्शनीय है, उसकी सजीव मूर्ति इस शब्द के ध्यान में आते ही उसकी नजरों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे लिए यह शब्द क्या है? हृदय में उठने वाला शूल, कलेजे में खटकने वाला कांटा, आंखों में गड़ने वाली किरकिरी, अंतःकरण को बेधने वाला व्यंग्यबाण। सुशीला को हमेशा हंसते देखती हूँ। वह कभी अपनी दरिद्रता का गिला नहीं करती। गहने नहीं, कपड़े नहीं, भाड़े के नन्हे से मकान में रहती हैं। अपने हाथों घर का सारा कामकाज करती हैं। फिर भी उसे रोते नहीं देखती। अगर अपने बस की बात होती तो आज अपने धन को उसकी दरिद्रता से बदल देती। अपने पतिदेव को मुस्कुराते हुए घर में आते देखकर उसका सारा दुख दारिद्र्य छू मंतर हो जाता है। छाती गज भर की हो जाती है। उसके प्रेमालिंगन में वह सुख है जिस पर तीनों लोक का धन न्यौछावर कर दूं। आज मुझसे जब न हो सका, मैंने पूछा, तुमने मुझसे किस लिए विवाह किया था? यह प्रश्न महीनों से मेरे मन में उठता था, पर मन को रोकती चली आती थी। आज प्याला छलक पड़ा। यह प्रश्न सुनकर कुछ बौखला से गए, बगलें झांकने लगे, खीसे निकालकर बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का भार उठाने के लिए, और नहीं क्या भोग विलास के लिए? घरनी के बिना यह आपको भूत का डेरा सा मालूम होता था। नौकर चाकर घर की संपत्ति उड़ाए देते थे। जो चीज जहां पड़ी रहती थी वहीं पड़ी रहती थी। उसको देखने वाला न था। मैं तो अब मालूम हुआ कि मैं इस घर की चौकसी करने के लिए लाई गई हूं। मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए और अपने को धन्य समझना चाहिए कि यह सारी संपत्ति मेरी है। मुख्य वस्तु संपत्ति है, मैं तो केवल चौकीदारिन हूं। ऐसे घर में आज ही आग लग जाए। अब तक तो मैं अनजान में घर की चौकसी करती थी। जितना वह चाहते हैं उतना ना सही, पर अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य करती थी। आज से किसी चीज को भूल कर भी छूने की कसम खाती हूं। यह मैं जानती हूं कि कोई पुरुष घर की चौकसी के लिए विवाह नहीं करता, और इन महाशय ने चिढ़कर यह बात मुझसे कही। लेकिन सुशीला ठीक कहती है। इन्हें स्त्री के बिना घर सूना लगता होगा, उसी तरह जैसे पिंजरे में चिड़िया को न देखकर पिंजरा सूना लगता है। यह है हम स्त्रियों का भाग्य। मालूम नहीं इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। जब से नसीब इस घर में लाया है, इन्हें बराबर संदेह मूलक कटाक्ष करते देखती हूँ। क्या कारण है? जरा बाल गुथवा कर बैठी और यह होंठ चबाने लगे। कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर भी इतना संदेह। यह अपमान असह्य है। क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं? यह मुझे इतनी छिछोरी क्यों समझते हैं? इन्हें मुंह पर संदेह करते लज्जा भी नहीं आती? इन्हें मुझ पर संदेह करते लज्जा भी नहीं आती? काना आदमी किसी को हंसते देखता है तो समझता है लोग मुझी पर हंस रहे हैं। शायद इन्हें भी यही वहम हो गया है कि मैं इन्हें चिढ़ाती हूं। अपने अधिकार के कारण कोई काम कर बैठने से कदाचित हमारे चित्त की यह वृत्ति हो जाती है। भिक्षुक राजा की गद्दी पर बैठकर चैन की नींद नहीं सो सकता। उसे अपने चारों तरफ शत्रु ही शत्रु दिखाई देंगे। मैं समझती हूं सभी शादी करने वाले बुढ़ों का यही हाल है।
आज सुशीला के कहने से मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब यह साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़ाना है, लेकिन आप उसी वक्त न जाने किधर से टपक पड़े और मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? मैंने कह दिया, जरा ठाकुर जी की झांकी देखने जाती हूँ। इतना सुनते ही त्योरियां चढ़ाकर बोले, तुम्हारे जाने की कुछ जरूरत नहीं। जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं कर सकती, उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य के बदले पाप होता है। मुझसे उड़ने चली हो, मैं औरतों की नस नस पहचानता हूं। ऐसा क्रोध आया कि बस अब क्या कहूं। उसी दम कपड़े बदल डाले और प्रण कर लिया कि अब कभी दर्शन करने न जाऊंगी। इस अविश्वास का भी कुछ ठिकाना है। न जाने क्या सोचकर रुक गई। उनकी बात का जवाब तो यही था कि उसी क्षण घर से चल खड़ी होती, फिर देखती मेरा क्या कर लेते। इन्हें मेरा उदास और विमन रहने पर इन्हें मेरा उदास और विमन रहने पर आश्चर्य होता है। मुझे मन में कृतज्ञ समझती हैं। अपनी समझ से इन्होंने मेरे साथ विवाह करके शायद मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इतनी बड़ी जायदाद और इतनी विशाल संपत्ति की स्वामिनी होकर मुझे फूले न समाना चाहिए था। आठों पहर इनका यशगान करते रहना चाहिए था। मैं यह सब कुछ न करके उल्टे और मुंह लटकाए रहती हूँ। मैं यह सब कुछ न करके उल्टे और मुंह लटकाए रहती हूँ। कभी कभी मुझे बेचारे पर दया आती है। यह नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तु भी है जिसे खोकर उसकी आंखों में स्वयं भी नरक तुल्य हो जाता है। 3 दिन से बीमार हैं। डॉक्टर कहते हैं बचने की कोई आशा नहीं है। निमोनिया हो गया है, पर मुझे न जाने क्यों इनका गम नहीं है। मैं इतनी वज्र हृदय कभी न थी। न जाने वह मेरी कोमलता कहाँ चली गई। किसी बीमार की सूरत देखकर मेरा हृदय करुणा से चंचल हो जाता था। मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती। वही मैं हूं कि आज 3 दिन से उन्हें अपने बगल के कमरे में पड़े कराहते सुनती हूं और एक बार भी उन्हें देखने न गई। आंख में आंसू आने का जिक्र ही क्या। मुझे ऐसा मालूम होता है इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं। मुझे चाहे कोई पिशाचनी कहे, चाहे उल्टा, पर मुझे तो यह कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार का ईर्ष्यामय आनंद आ रहा है। इन्होंने मुझे यहां कारावास दे रखा था। मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती। यह कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं हूं कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा हो उसकी पूजा करूं। जो मुझे लात से मारे उसके पैरों को चूमूं। मुझे तो मालूम हो रहा है ईश्वर इन्हें इस पाप का दंड दे रहे हैं। मैं निसंकोच होकर कहती हूं कि मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ। स्त्री किसी के गले बांध दिए जाने से ही उसकी विवाहिता नहीं हो जाती। वही संयोग विवाह का पद ला सकता है जिसमें कम से कम एक बार तो हृदय प्रेम से पुलकित हो जाए। सुनती हूँ महाशय अपने कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसा करते हैं। अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ इसकी परवाह नहीं। जिसका जी चाहे जायदाद ले, धन ले, मुझे इसकी जरूरत नहीं।